आदाब अर्ज़ है। सिंध के तर्जमानों, आपके बारे में मैंने एक ख़बर सुनी है। जो सिंध हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं, तकरीबन 1 दर्जन के करीब करीब हैं, उनके बारे में मैंने एक ख़बर सुनी है। क्या ये ख़बर सच है? सुना है कि आपने मुतालबा किया है कि हमें भी तनख्वाह दो। क्या ये बात सच है कि आपको तनख्वाह की ज़रूरत है? सिंध के जितने भी तर्जुमान हैं, सबको मैं जानता हूँ। हाल ही में एक तर्जुमान को सरकारी सतह पर नहीं, गैर सरकारी सतह पर कम से कम 5 लाख रुपए तनख्वाह महीना मिलती थी। 2-3 माह पहले बंद हो गई है। शायद वो, मैं नहीं उसका नाम लेना चाहता, मुनासिब नहीं है। हालांकि उसने जो काम करना था कर दिया। बहरहाल, क्या ये हकीकत है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से ऐसा आपने कोई मुतालबा किया है कि हमें भी तनख्वाह दी जाए? सिंध सेक्रेटेरिएट में एक ऐसा कागज़ पहुंचा है जिसमें ये बात सामने आई है कि आपकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि वज़ीर आला सिंध या सिंध हुकूमत अपने मामले खुसूसी और मुशीरों को तनख्वाह देते हैं, हमें भी तनख्वाह दें। हकीकत ये है कि जो भी सिंध हुकूमत के लिए काम कर रहा है, उन्हें तो तनख्वाह मिलनी चाहिए। आपका काम तो शायद बाकियों से कुछ ज़्यादा ही अहम है। आप सिंध हुकूमत की भरपूर तर्जमानी भी करते हैं। आप किसी से कम भी नहीं हैं। आप हर हवाले से अगले मोर्चे पे आकर मुखालफिन के सवालात का जवाब भी देते हैं। आपने हर मुखालिफ के बयान पर मुखालिफ बयान दागना ही दागना है। आप टीवी पे भी आते हैं, आपका बयान अखबार में भी छपता है, सोशल मीडिया में भी आपके चर्चे हैं। आप में से बहुत सारों से मेरा एहतराम का रिश्ता भी है, बहुत सारों से दोस्ताना, और बहुत सारों से बनती नहीं है। बात है हकीकत। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन जो बात मैंने सुनी है, मैंने कहा कि वो आपके गोश गुजार कर दूँ। हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन हो ये कैसे सकता है कि मुतालबा आपके नाम से हुआ हो, सिंध के तर्जुमानों को भी सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी सतह पर तनख्वाह दी जाए, ऐसा आपको पता ना हो सकता है। इल्म नहीं है, तो मैंने कहा कि आज आपके इल्म में बात में लेकर आऊँ। अच्छा, बहुत सारे तर्जुमान तो ऐसे भी, जब मैंने ये बात सुनी, और लाजमी आपको पता है कि मैं बग़ैर तस्दीक के बात करता नहीं हूँ, और इतनी बड़ी बात मैं बग़ैर तस्दीक के नहीं करूँगा। अगर ये मेरी बात तस्दीक शुदा ना हो तो सिंध के तर्जुमानों, आपको हक़ है कि मेरे ख़िलाफ़ भी बयान दाग दो, सोशल मीडिया में, टीवी पे, और आकर कह दो कि अरबाब चांडियो तू झूठा है, तू सच बात नहीं कह रहा। बहरहाल, आपको इल्म में इजाफ़ा कर दूँ, जिनके इल्म में नहीं है कि वो सिंध सेक्रेटेरिएट से ऐसी बात पूछ सकते हैं। सेक्रेटेरिएट भी आपकी, हुकूमत की आपकी, सब कुछ आपका। आपको तनख्वाहों की क्या ज़रूरत है? हाँ, कुछ तर्जुमान ऐसे हैं जो कि मिडिल क्लास के हैं, उनके इतने भी गरीब नहीं हैं जितना मैं हूँ, लेकिन मिडिल क्लास के हैं, उनको तनख्वाह मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन कुछ तो तर्जुमान ऐसे हैं जिनके पास गाड़ियाँ ऐसी कि गाड़ियों का शोरूम समझो, जिनके पास बंगले ऐसे कि अगर वो हफ्ते में एक हफ्ता एक बंगले में भी रह जाएं तो बंगले कम ना हो, उनके हफ्ते की रूटीन कम हो जाए। कुछ तर्जमान तो ऐसे हैं जिनके अपनी लाखों में तनख्वाह देते हैं, जिनके पता नहीं अनगिनत मुलाजिम हैं, उनको क्या तनख्वाह की ज़रूरत है? ये बात समझ में नहीं आई। नाम इसलिए नहीं लूँगा, मैंने कहा ना कि किसी से एहतराम का रिश्ता, किसी से दोस्ताना, किसी से किटी है, लेकिन नाम नहीं लूँगा। नाम इसलिए नहीं लूँगा कि तर्जुमानों का सबको पता है, 1 दर्जन के करीब तर्जुमान है। आप उठा के क्लिक करें कि जी सिंध हुकूमत के तर्जुमान कौन से हैं, यूँ लाइन आ जाएगी, पता चल जाएगा। रोज़ाना अखबारों में उनके बयान आप देख भी रहे होंगे। हकीकत ये है कि वो सिंध हुकूमत का दिफा कर रहे हैं, सभी नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं, कुछ हॉटलाइन करके करते। कुछ तर्जुमानों के बयानात से तो मुखालफिन खफा भी हैं, और उन्होंने गिला भी किया है कि ये तर्जुमान कुछ बढ़ चढ़ कर बोल रहा है या बोल रही है। बहरहाल, तो क्या ऐसे मौके पर जब सिंध हुकूमत किफ़ायत शारी की बात कर रही है, जब तेल की कीमतें आसमान को पहुंची हैं,
جب توانائی کی بچت کی بات ہو رہی ہے، جب کابینہ یا ممبران اپنی تنخواہ کٹوتی کر کے اپنے کفایت شعاری میں ڈال رہے ہیں، اس وقت یہ مطالبہ سامنے آنا کہ سندھ کے ترجمانوں کو بھی تنخواہ دی جائے، کچھ بات دل کو لگی نہیں۔ اب ہو سکتا ہے کسی کی شرارت ہو، اگر شرارت بھی ہے تو ڈھونڈ لی جائے کس نے شرارت کی ہے اس موقع پر، کیونکہ بات ایک آفس سے نکل کر دوسرے آفس پہنچ گئی۔ ایسا سندھی میں کہاوت ہے کہ گال اٹھا باہر نکلی بھیا، یعنی بات گاؤں سے باہر چلی گئی۔ گاؤں تک تھی تو ٹھیک تھا، آپ کے من میں تھی ٹھیک تھا، آپ کے ذہن میں تھی ٹھیک تھا، آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ ایسا ہو، پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن بات ایک آفس سے دوسرے آفس پہنچ گئی تو بات چھپتی تو ہے نہیں۔ اور جب ہمارے پاس پہنچے، ہم تو وہ ہیں کہ جی ہمارا شعبہ اور جو کیا کہیں کہ مطلب ہم تو دلوں کی بات زبان پہ لا کر، زبان سے لا کر سوشل میڈیا پہ لا کر، سوشل میڈیا سے لا کر پھر باتوں کو پھیلانے کے سوائے ہمارے پاس کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو کیا یہ اگر یہ بات سچ ہے تو وہ ترجمان جن کے پاس اللہ نے اتنی بڑی دولت دی ہے ان کو اب کچھ کلیئر کرنا پڑے گا۔ جن کے پاس اللہ نے دولت نہیں دی، اللہ ان کو بھی مالدار کرے اور وہ تنخواہ کے مستحق ہیں تو بھلی لے لیں۔ میں تو نہیں دے رہا ہوں، جیب سے سرکار دے گی، سرکار دے گی، لے گی، سرکار پھر ان سے کام بھی لے گی، لیکن سوال یہ ضرور بنتا ہے کہ جن کے پاس اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے تو وہ ترجمان بھی تنخواہ لیں گے؟ بڑی عجب سی بات ہے۔ بہرحال ان کو کلیئر کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں اگر ان کے لیے میں بات نہیں ہے تو میں ان کے لیے میں یہ بات لایا ہوں۔ آپ اگر تنخواہ نہیں لینا چاہتے ہو تو چیف منسٹر صاحب کو تحریری طور پر بھیج دو اور پھر مجھے بھی بتانا ضرور، ورنہ مجھے کیا پتا کہ آپ تنخواہ چوری چھپی لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے۔ مجھے ضرور بتائیے گا، تحریری طور پر بھیجیے گا کہ ہم تنخواہ نہیں لیں گے۔ بہرحال یہ بات تھی، اگر بات سچ ہے تو واہ واہ، اور پھر چرچا تو ہوگا۔ اگر بات صحیح نہیں ہے تو میرے خیال میں صحیح تو ہو، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بات صحیح نہیں ہے، بات میرے کان تک آئی ہے اور سمجھو میں نے دیکھی بھی ہے، تو وہ بات کیسے آپ جھٹلا سکتے ہیں؟ یا تو پھر پیپر پھاڑ دیں یا وہیں سے سمری گم کرا دیں، وہ کر سکتے ہیں آپ، سندھ حکومت ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن یہ معاملہ یوں ہے کہ اس کو سنجیدہ بھی لیا جا سکتا ہے، اس کو مذاق میں ٹالا بھی جا سکتا ہے، اور اس کو ضرورت بھی سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کو بے ضروری بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ خدا حافظ۔